जैसे आपने आज आज स्वरूप की बात करी, आत्मस्वरूप की बात करी, तो वो चीज़ वहाँ पे भी है कि हर चीज़ को एज अ पर्सनल लेवल पे नहीं लेना। एक तरीके से कि ये चीज़ एज अ कैरेक्टर देखते रहो, एज अ जैसा आत्मस्वरूप में बोलते हो, तो वो चीज़ को वैसे ही देखते रहो कि ये चीज़ है, अगर इसको ऐसे ही देखा जाए, ज़्यादा उस वे में ना लिया जाए, पेशेंस आराम से काम होके काम करो, तो वो चीज़ है। तो 1 साल हो गया मेरी वहाँ पूरी इमेज चेंज हो गई। वहाँ के एडवोकेट चैम्बर बुलाता है मुझे, बाकायदा मेरे को ये तक बोलते हैं कि आपको कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े हमारा चैम्बर यूज़ करो आप, कुछ नहीं है। मतलब है तो काफ़ी सारे बड़े बड़े 50 साल से उम्र की ऊपर की एज के हैं, मैं उनकी हाफ एज का हूँ, पर अभी भी ऐसे बात करते हैं कि राणा जी करके, तो वो चीज़ हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया कि ज्ञान सुनने से, क्लास की रेगुलरिटी से आपको पेशेंस लेवल बढ़े हैं, आत्मा में ताकत बढ़ी। बहुत अच्छा। इनफैक्ट पूछते भी थे कि आपने कुछ किया है, क्या करते हो, तो बात होती रहती है इस बारे में। अच्छा, ज्ञान की चर्चा भी करते हो? क्योंकि कुछ कुछ एडवोकेट्स तो थोड़े स्पिरिचुअल हैं, भले ही वो थोड़े भक्ति मार्ग के ज्यादा हैं, बट बात होती रहती है हमारी। मैंने उनको बोला कि कर्मों का तो सबको पता है, तभी सारे गंगा में डुबकी मारते हैं है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो जितना भी मेरा ये रहता है, उनको बताता हूँ कि मैं हर संडे यहाँ नेहरू नगर आता था, यहाँ पे हमारी क्लासेस होती रहती हैं, तो वो सब पूछते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब 1 साल के अंदर जो चीज़ बिल्कुल ही नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव धीरे 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 करके कैसे करी है। और वो सारा ये कि पेशेंस लेवल, ये सब देख के। बहुत अच्छा। मिक्की के लिए एक बार सब क्लैपिंग कर दो। मिक्की, माइक वेदित को दे दे बेटा। वेदित आप बताओ बेटा, सेम ही बात है, ज्ञान क्लास की, योग की, ज्ञान की क्या अहमियत है? आप क्लास में जब रेगुलर आना ज़रूरी है, नहीं है, उसके फ़ायदे हैं ना, बताओ। ज्ञान की इम्पोर्टेंस तो हम सबको पता ही है, क्लास की बताता हूँ। तो क्लास में आना जैसे होता है ना, क्रिकेटर या किसी स्पोर्ट्समैन के लिए फॉर्म होती है, फॉर्म के लिए हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। ऐसी बंदा प्रैक्टिस छोड़ता है तो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, करियर डूब जाता है। तो फॉर्म में रहने के लिए क्लास में आना हर संडे ज़रूरी है। मतलब मेरा मतलब यही है कि प्रैक्टिस में रहते हो, इन टच में रहते हो। और जैसे स्टार्टिंग से बोलते हैं कि पूरे हफ्ते, जो पूरे वीक में हमारे 6 डेज में जो एनर्जी ड्रेन होती है, वो रिचार्ज हो जाता है बंदा हर संडे आके। और आपको अपनी लाइफ में, अपने जॉब में इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? अब इतने साल हो गए आने में, तो मतलब अब नए नए नहीं रहे एक्सपीरियंसेस, वही है स्टार्टिंग से, कामनेस है, शांत रहते हैं, पेशेंस है, ये सब नेचर ही बन गया था, हैबिट हो गई। अब हैबिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। मनीषा को दे दे बेटा। आप बताओ मनीषा। ये मेरे को वेदित का बिल्कुल रिलेटेबल लगा कि एक तो नेचर तो बन ही गया है, जैसे ना अब जैसे इनबिल्ट चिप हो जाती है ना, उस तरीके से है, जैसे उसी तरीके से सोचना, उसी तरीके से देखना। और ऑफिस में भी मतलब पता लगता है कि हम अलग हैं, ये फील दिखता है कि हम अलग हैं। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को इतना इम्पैक्ट करती हैं, हमें सच में इम्पैक्ट ही नहीं करती हैं। हमें लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब हम इतना क्लैरिटी से देख पाते हैं कि ये मटीरियलिस्टिक है यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो सब चीजें हमें फील होता है, मतलब डे टू डे लाइफ में, ऑफिस में, हर जगह, कि ये चीजें मुझे मैटर ही नहीं करती। तो वो लगता है कि हमारे नेचर में ही आ गया, हमारे सोच में आ गया है, तो उस तरह से अलग फील होता है। और ज्ञान मतलब सुने बिना आज क्लास में आके इतना अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद, मतलब इतनी ठंडक, इतना शांति, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये घर पे फील नहीं होता। आप कितना भी कर लो, ज्ञान सुनती हूँ मैं और रास्ते में भी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, लेकिन ये घर पे फील नहीं होता। ये सच है बिल्कुल। हाँ, जब सब इकट्ठे होते हैं ना, तो उसकी जो मतलब जो आराम अभी मिल रहा है ना, इस अभी प्रेजेंटली मिल रहा है, वो घर पे नहीं हो सकता। ये ना हमारे साथ भी है। जब हमारे सब जो सब चल रहे हैं, हमारा पूरा ग्रुप होता है, तो हमें बहुत आराम, हमें भी आराम मिलता है। जैसे आपको मिल रहा है ना आपके आने से यहाँ पे, ऐसे हमें, आपको जब यहाँ आते तो हमें भी आराम मिलता है। ऐसा जैसे जुड़े हुए एक दूसरे से ना, ऐसी फीलिंग आती है सच में। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, आराम तो मिलता है। और ये बड़ी बात सुन रही हूँ मैं कि नेचर बन गया है, ज्ञान नेचर बन गया, रिलैक्स रहना, शांत रहना, है ना, ये एक नेचर बन गया। ये बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा। और कहना कुछ? एक चीज ऐड करना चाहूं। हाँ बेटा, भुवन को जो है ना, क्लास की एक झाड़ू की तरह है। हाँ समझते हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक झाड़ू की तरह है। हर हफ्ते अपने मन के विकारों को जो हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनसे ही होता है, इनसे ही होता है। साथ में रह के। हाँ हाँ बिल्कुल, साथ में रह के ना, और जल्दी बंदा
अपने मन के जो हम कोशिश कर रहे हैं आत्मस्वरूप और धारण करने की, ये उससे ही साफ होता है क्लास से। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मतलब भुवन तो हमारा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आम आदमी की बिल्कुल वैसी बिल्कुल लोकल बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल देता है, सच में बहुत अच्छा भुवन, वेरी गुड। ये जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा है कि ज्ञान और क्लास हमारी आत्मा में क्या लगा देती है, झाड़ू लगा देती है ना, बहुत अच्छा। जानवी आप बताओ, यही सब जो सब बच्चे अभी आंसर कर रहे हैं उसी का आप भी दो बेटा। सेम ही है मेरे लिए भी। हाँ। जो इसने वेदित ने बोला वो सही बोल रहा था कि आपको याद तो आपके नेचर में भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस मतलब आप जितनी बार आओगे वो 110% कुछ नया आप सीख के ही जाओगे। चाहे हम लोग बचपन से भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग हर बारी क्लास में आके कुछ लेके ही जाते हैं, है ना, और पावर भर के ही जाते हैं। मनीषा जी जैसे बोलिए, अकेले सब लोग कुछ ना कुछ अपने घर पे करते ही हैं, लेकिन जब हम लोग साथ में आते तो वो जो पावर क्रिएट होती है ना, वो 100 टाइम्स एक्स्ट्रा होती है जितना हम अकेले कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक जना पावर उतारने की कोशिश करे, 100 लोग एक साथ उतारने की कोशिश करेंगे तो वो पावर एक के बात में ठीक है, लेकिन मेरा जो आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं बोल रही हूँ। तो जब हम लोग स्कूल में थे तब हमारे को वो हेल्प करता था कि हमारा कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा लगता था। 4 घंटे की पढ़ाई हम लोग 2 घंटे में कर लेते थे, होता था। सिमिलरली जब हम काम भी करते हैं ना अब ऑफिस में, तभी सेम ही होता है। तो अगर मैं मेरी जॉब लिस्ट वर्सेस मैं बाकियों की जॉब लिस्ट कंपेयर करती हूँ, तो मेरी जॉब लिस्ट उनसे 2 टाइम ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत इजीली उसको कर लेती हूँ कंसंट्रेशन के साथ, गिवन इन द सेम टाइम फ्रेम। तो मतलब मैं उनके साथ ही आ रही हूँ, उनके साथ ही जा रही हूँ, लेकिन मेरा उनसे डबल काम है जो कि मैं आराम से कर लेती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन और ऐड होता है यहाँ। पहले आप छोटे थे, हाँ, ठीक है, आपने बताया कि आपका फोकस बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ा, ये आपको ज्ञान से बेनिफिट हुआ। फिर आप ऑफिस लाइन में आए, आप काम करने लगे, अब आपकी शादी हो गई, ठीक है, अब एक पार्ट और आपके साथ जुड़ जाता है, ज्ञान भी है, ऑफिस भी है, और एक और आपके पास आ गया कि आपकी मैरिज होगी अब, और अब आपके पास 3 हिस्से आ गए। आप इसमें बैलेंस कर पाते हो, इसको मैनेज कर पाते हो, हाँ। इस प्रेशर को हैंडल कर पाते हो, मैं वो जानना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। प्रेशर तो बढ़ जाता है, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ। प्रेशर इन सेंस कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है कि मतलब मैं कहूँ कि हाँ। मुझे कुछ इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम जो है ना, आपको अटेंशन, टाइम, ये तीनों चीजों पे बहुत ज्यादा देनी है। मतलब मुझे मेरी जो एक्चुअल फैमिली जिनके साथ मैं रही हूँ 25 ईयर्स, उनका भी, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, उनके इश्यूज भी मेरे इश्यूज हैं। सिमिलरली ऑफिस जो मैं कर रही हूँ, ऑफिस में भी मेरे को देखना है, और फिर ऑब्वियसली मैं जहाँ हूँ वहाँ का भी सब कुछ सब कुछ है। मतलब ऐसा एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसको आपको पूरा 360 पूरा घूमना पड़ता है। मतलब आप कुछ छोड़ नहीं सकते और हर चीज को अटेंशन चाहिए, तो बहुत हेल्प करता है। मतलब प्रेशर तो आता है, अगर मैं ये बोलूँ नहीं आता, प्रेशर में काम कर पाते हैं, बहुत इजीली काम कर पाते हैं। उतना जितना मतलब पहाड़ है लेकिन राई लगता है, वो जरूर है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हर चीज में हेल्प करता है। मतलब आपको पता है कि आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों पे अटेंशन देनी है और कौन सी वेस्ट है जिसको अटेंशन नहीं देनी। तो आपको उतनी सोच चल जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपना टाइम टेबल या फिर आप अपना स्केड्यूल उसी हिसाब से प्लान कर लेते हो और आप मैनेज भी कर लेते हो। मतलब देयर हैव बीन डेज की जहाँ पे मेरे को तीनों चीजों पे इक्वल अटेंशन देनी पड़ती है और मैं दे देती हूँ, मतलब इजीली दे पाती हूँ। मतलब प्रेशर में जो हमारा ज्ञान है ना, आपको प्रेशर में काम करना सिखाता है। प्रेशर आपको रहेगा, सारी जिंदगी रहता है, पर उसमें आप अपने आत्मस्वरूप में रहते हो, आप ज्ञान सुनते हो, आप रिलैक्स रहते हो, आप काम रहते हो, ये आपको सिखाता है। जो आपकी शरीर के गुण क्या है वो इमर्ज नहीं कराता, आपकी आत्मा के गुण इमर्ज कराता है। और आत्मा के गुण इमर्ज होके उन आत्मा के गुणों के साथ जब हम शरीर में काम करेंगे ना, तो कितना वंडरफुल काम करते हैं। अभी तो शरीर की गुणों के साथ काम कर रहे हैं। शरीर में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, ये सब कुछ है ना। और आत्मा में तो कुछ भी नहीं है, आत्मा तो इससे अपोजिट है ना। तो जब उसका पुरुषार्थ, उसका ज्ञान हमारे अंदर चलता रहता है, तो क्या होता है? उसके गुण इमर्ज हो जाते हैं, और जो आत्मा के गुण है वही परमात्मा के गुण है। तो उन गुणों को अपने डेली लाइफ में आप उतार लेते हो, यानी प्रेशर फील नहीं करते।
और मुझे ये भी लगता है कि क्लास में जब हम बचपन से आ रहे हैं ना, तो हमारी जो फ्यूचर के आने वाली लाइफ है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, क्योंकि जैसे बोला ना, नेचुरली हमारे अंदर बहुत सारे गुण आ गए। तो आपको पता नहीं है, कोई एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी जहाँ पे कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंटर जो हमने कभी क्लास में डिस्कस किया होगा, वो अचानक से आपको याद आ जाता है और आप उसके हिसाब से एक्ट कर पाते हो। आपको हेल्पलाइन मिल जाती है। हेल्पलाइन मिल जाती है, आपको याद आ जाता है कि अब क्लास हमने ये डिस्कस किया था और ये होता है। जैसे मैं बीच में मैं कुछ ओवर थिंक कर रही थी किसी बात के ऊपर, तो मैं वॉक करते करते मैं सोच रही हूँ, मुझे एकदम से आपका पॉइंट याद आ गया। मुझे याद नहीं कौन सी क्लास में हमने बोला था, बट हमने बोला था ओवर थिंक वो लोग करते हैं जिनको भरोसा नहीं होता, जिनको भरोसे की कमी होती है। और मैं काफ़ी इरिटेट हो रही थी उस समय ओवर थिंक करके, तो मैंने उसी सेकंड जैसे मुझे याद आया, मैंने उसके बाद दोबारा मैं कहा हाँ यार बापूजी हैं तो सब ठीक होगा, मैं क्यों स्ट्रेस ले रही हूँ करके मैं 1 सेकंड में मैं काम हो गई। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि ऐसे बहुत सारी बारी ना आपको याद आता ही रहता है। हाँ, तो मैं वही, मेरे को लगता है कि बापूजी का जो भी ज्ञान है वो हमारे फ्यूचर में जो भी नए एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं उन एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए वो ज्ञान बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वेरी बहुत अच्छा है। विधि आप बोलो बेटे। हम लोगों ने सबने जो क्लास ज्वाइन करी थी वो सेम एज ग्रुप के ही थे हम लोग। इवन अभी भी हम लोग सेम लेवल पे ही हैं वर्क प्लेस पे। तो मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जैसे साथ में ही क्लास करी है और सेम हम लोगों का मतलब लाइक टेस्ट होते थे साथ में और एक्सपीरियंसेस, इसीलिए हमारा ना जो नेचर है ऑलमोस्ट सबका सेम ही हो गया है। अगर जानवी के साथ कोई सिचुएशन आएगी तो मैं भी उसको वैसे ही डील करूंगी जैसे जानवी करेगी, क्योंकि ज्ञान सेम है, पालना सेम मिली है, क्रिएटर सेम है, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप सुनते हो एक एक करके, तो ऐसा लगता है यार ये पॉइंट तो मेरा है, ये तो मैं बोलने वाली थी। जो वेदित ने बोला, जो मिक्की ने बोला, जानवी ने, मनीषा दीदी ने बोला, ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी यही चीजें होती हैं। तो जब हम बचपन में रोज क्लास में आते थे तो उस टाइम शायद इतना हमें एक्सपीरियंस नहीं होता हो, बट अब रियलाइज होता है कि उसका इफेक्ट हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इन द सेंस अब हम क्रिप नहीं करते कि हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई है तो अब क्या करें, सीधा हमारा होता है चेक करके उसको चेंज करना, लाइक कि मतलब इस चीज का सोल्यूशन ढूंढते हैं, रादर देन हम रोने लगते हैं कि हमारे सामने ये आ गया वो आ गया। तो सोल्यूशन पे हमारा सीधा टारगेट रहता है कि ये चीज आई, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये चीज आई, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। और वर्क प्लेस पे भी अगर पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो मतलब उसमें ध्यान जाता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस अपने काम पे होती है, हर जगह होती है ना। तो मतलब हर चीजों से हमें डील करना खुद ही आता है, किसी ने सिखाया नहीं। और ये मतलब जो हमें संडे की क्लास में आते हैं ना, तो इससे ही सारी हमारी कवरिंग हटी है, धीरे धीरे एक एक लेयर हटी है। इतने सालों से हम लोग रेगुलर आ रहे थे, तो उसने तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है। लाइक आपको उस टाइम प्रेजेंट में फील नहीं होगा, बट आपको फ्यूचर में जरूर रियलाइज होगा कि जो भी हमने एक स्टेप उठ के संडे को जब हम आए तो आज उसका इफेक्ट दिखता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। कुणाल को दे दो। हाँ कुणाल बताओ बेटा। ओके, तो अभी सबके पॉइंट्स मैंने सुने, थोड़ा सा मैंने अपने पॉइंट्स जोड़े भी हैं। तो लौकिक तो सबका अच्छा चल रहा है, तो हम थोड़ा सा ज्ञान को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे सब लोगों ने बात करी कि ज्ञान से आत्म परिवर्तन आता है और हमारा नेचर चेंज होता है, बट आई थिंक इस ज्ञान हमारा कोर है, हम ज्ञान से अलग नहीं है। इनफैक्ट जो ज्ञान है वो हमारा बीज है जिससे हम आगे जो है बढ़ेंगे। तो अगर हम कंसिडर करें कि एक पेड़, हम जब छोटे से थे तो हम एक बीज से धीरे धीरे करके उगे और हमारे अंदर जो ज्ञान आया, वो जो कोर आया, वो सीधा परम ज्ञान आया। तो अब जो जिस बीज में ही परम ज्ञान होगा, तो जब उसका पेड़ आगे आएगा तो वो भी तो फलदार ही होगा। बिल्कुल। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि जैसे जैसे हम ज्ञान में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हम क्लासेस में आते हैं, वैसे वैसे हमारा जो ज्ञान है वो पेड़ की शाखाओं की तरफ बढ़ता रहता है। ये शाखाएं आगे बढ़ती हैं और हम धीरे धीरे करके स्टैंड होते हैं। नाउ आज एक पॉइंट है कि हम लोग शायद करियर्स में सक्सेसफुल हैं, तो अब हमारे जो फ्रूट्स हैं हम वो सब फ़ायदा हमको भी पहुंचा रहे हैं और हमारे आसपास को भी पहुंचा रहे हैं। हमारे ऑरा से, विधि के ऑरा से, जानवी के ऑरा से, हमारा ना एक ऑरा डिफरेंट है। व्हेन वी मीट पीपल, व्हेन वी टॉक टू पीपल, उनका एक कनेक्ट अलग बैठता है। एंड आई कैन सी
आई कैन इवन अंडरस्टैंड कि किसका ऑरा कैसा है, और इसको जज करके मैं आगे अपनी लाइफ को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। और मुझे ये भी लगता है, अब थोड़ा सा इसमें साइंस का भी है, कि एक जैसा एक मैं पेड़ हूँ, मेरी जो ज्ञान है वो या मुझे यहाँ तक लेके आया, सिमिलरली मेरे साथ में जो पेड़ है, विधि, जानवी, मिकी, हम लोग अभी छोटे छोटे पेड़ हैं, बट आप लोगों का ज्ञान, आप लोगों का पुरुषोत्तम, आप लोगों का तप सब हमसे बड़ा है। और इस चीज़ का हमें बेनिफिट ऐसे कि एक इतने सारे पेड़ों का एक इकोसिस्टम बनता है, तो आपके थ्रू जो वो ज्ञान आ रहा है वो डायरेक्टली हम में फ्लो हो रहा है। और सबसे ऊपर जब बाबूजी कोई ज्ञान देते हैं तो वो पूरे इकोसिस्टम में फ्लो होता है। बिल्कुल, हाँ। उनकी जो पावर है, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो वाणी है, वो जब हम तक पहुंचती है तो वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचती है, और वो अपने परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हुए पता लगते हैं कि उनकी वाणी से सब बदल रहा है। हमारे अपने बेनिफिट के लिए नहीं, इट्स लाइक सबका बेनिफिट हो रहा है। और धीरे धीरे जब हम इसी ज्ञान को पढ़ेंगे, वो शाखाएं बढ़ेंगी, तो ये सेम रोल हम आगे अदा करेंगे। हमारे ऑरा से आगे लोग भी हील होंगे, और हम तो हो ही रहे हैं। हम इसको अपने में मानते ही नहीं। मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे होने से जो मेरे से जो बातचीत करेगा उस तक सीधा आएगा, मेरे वाइब्रेशंस उस तक पहुँचेंगे। कैसे भी पहुँच सकते हैं, मेरी वाणी से पहुँच सकते हैं या मेरे होने से पहुँच सकते हैं, और वो इनडायरेक्टली पहुँच रहे हैं, वो एक्सेप्ट करें ना करें, एंड वो भी चेंज होंगे। तो ऐसे करके जो है मेरे लिए ये जो ज्ञान है, जो कोर है, ये कोर विश्व में बदलेगा। बिल्कुल, धीरे धीरे करके वो आइडिया ऐसे बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेटा। ये सच है कि विश्व बदलेगा, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। हाँ। अगर हम बदल रहे कि हमारे होने से ही, है ना, बहुत बड़ी लाइन थी बेटे ये आपकी, कि होने से ही फायदा हो रहा है। बिल्कुल, है ना, होने से ही आपको दूसरे को कुछ प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बीज है, अंदर ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है। वो जैसा बीज है वैसा फल है, तो वैसा वो होगा ही। होने से ही आपके क्या होगा, दूसरों को फायदा होता है। बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। खुशी को दे दे बेटा, खुशी को दे दे। खुशी बेटे, आपकी पहली या दूसरी क्लास है ना? आप बताओ, जो आपका मन लगे, जो आपका मन करे, आप बताओ। तो आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड नॉट थिंक कि मतलब हम ही हम हैं, एंड हमारे अंदर जो आत्मा है हमें उस पर वर्क करना चाहिए। एंड बस अपने बारे में आज मुझे लगता है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। बट ऑल्सो मुझे लगता है कि ज्ञान में हम 10,000 चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, बट ज्ञान हमसे शुरू होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें खुद को जानना चाहिए रादर देन आगे। बिल्कुल, इनिशियली स्टार्ट खुद से करनी चाहिए कि हम क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम कैसे ग्रो हो रहे हैं, व्हाट आर आवर ट्रेड्स, और हमारे अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी होता है, नॉर्मली सबके अंदर चेंजेस होते हैं, सबके इवन थोड़े से मूड चेंज भी होता है, तो हमें पता होना चाहिए तो कि किस चीज़ की वजह से हमारा मूड चेंज हुआ है और क्या चीज़ हमें ट्रिगर करी है, इसने क्या बोला जिस वजह से हमें इतना इम्पैक्ट हो गया कि हमारा मूड इतना रुइन हो गया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं आगे। सो हाँ, मुझे बस बेसिकली ये लगता है कि पहले खुद पे वर्क करना चाहिए, खुद के बारे में जानना चाहिए, एंड देन फिर आप आगे दूसरों के बारे में या आसपास जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानिए। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। क्लास में रेगुलर अगर आप आ पाओ तो आना, है ना। क्लास में आने से ये मूड तो बहुत छोटी चीज़ है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा बन जाता है बच्चों के लिए, कि वो अपने मन से चलते हैं। और जो मन से चलता है तो मन चला रहा है उनको, वो मालिक नहीं होते ना। जो मन को चलाए कि नहीं मेरे को ये काम करना है भाई, है ना, वो मालिक है। अभी बच्चे क्या है, मालिक नहीं बने, उनकी आत्मा में वो आए नहीं, मन को पकड़ के स्टेज नहीं आई, उन्होंने अपने मन को मालिक बना रखा है, मन के नौकर बन के बैठ गए हैं। मन कर रहा है अभी तो भाई मुझे तो सोना है, तो वो सोएंगे। लेकिन जब आपके अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आएगी, कैसे सोना है, सोच भी कैसे लिया, सोना तो है ही नहीं, ये काम करना है, यहाँ जाना है, क्लास में जाना है, सुनना है, ये तो इम्पोर्टेंट है। क्यों? पावर आ गई। आज पावर की कमी की वजह से मन क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। मन की पावर, मन को बड़ा कर दिया, मूड है, मेरा मन है ना। तो मेरे को हमेशा से ये लगता है कि जो मन के कहने से चलते हैं
वो एक नॉर्मल इंसान है। और जो मन के साथ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब ऐसी सिचुएशन है कि कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसके सुख सुविधाएं नहीं है ना। नॉर्मल कहेंगे कि भाई नहीं, कैसे पढ़ेंगे, हमारे को तो ये चीज़ फैसिलिटी नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है, ऐसे कहेंगे। और क्या कहेंगे कि, और जो कहेंगे हाँ हमें तो अपनी पसंद का सब्जेक्ट चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, पसंद अपना ज़्यादा होता है, ये चाहिए। अब एक इंसान ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको यही पढ़ना है, आपको यही करना है। अगर वो अपने मन पे आपकी बात पर आ जाएगा तो क्या वो ग्रो करेगा? वो जीनियस होते हैं ऐसे बच्चे, जो जैसे सिचुएशन आती है वो उस सिचुएशन में ग्रो करके दिखाते हैं। आप देखना, कभी भी नोट करना, आप पढ़ना, हिस्ट्री उठाना, इतनी सारे आप यूट्यूब में देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि ऐसे बच्चे ग्रो करके जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जिनके पास बुक्स नहीं थी, जो अपने मन की किताबें भी नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा में ताकत थी और जो मूड के हिसाब से चल रहे हैं, वो इतने ग्रो। तो हमारे पे रूलिंग एंड कंट्रोलिंग ज्ञान से आती है, हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है, समझ आ जाता है कि नहीं, मन की आंखें नहीं लगना, मन मेरे कहने में चलेगा, है ना। तो हमारा मूड, मेरे ये आज की जनरेशन की सारी बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं समझती हूँ कि उनका जो मन कहता है वो करते हैं, और मन को खुद ही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। तो ज्ञान में आओगे तो आपको जो मूड आपका जो मन आपको तंग करता है ना, वो तंग करना बंद कर देगा। ये प्रॉमिस है, बापू जी के बिहाफ में मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपका मन सध जाएगा, आपका मन सुधर जाएगा, आपकी आत्मा में ताकत आ जाएगी। इवन वो सोचेगा भी नहीं, सिंगल थॉट नहीं करने की ताकत आएगी उसकी कि वो ये सोच सके कि मुझे सुबह उठ के जाना नहीं है, सोचेगा भी नहीं, बस आप उठे और आप चले गए। इतना पावर आ जाएगी कि नहीं आएगी? सही काम करने की शक्ति देता है ज्ञान, और वो शक्ति ही नहीं है। अलबेलापन, आलस, अनिद्रा, माया सब कुछ घेर लेती है। तो मन, जो बेसिकली मन है ना, सबका बहुत परेशान करता है, जबकि निराकारी मन मौन था, साकारी मन बहुत बोलता है। ये मन की डिफरेंशिएट हमें समझनी होगी। और हमारा मन किसी टाइम पे क्या था? मौन था। आज वो चुप ही नहीं होता। पास में जाना है, फ्यूचर की चिंता, मतलब उसको सिर्फ टेंशन के अलावा कोई काम ही नहीं है। आपको ऐसी ऐसी चीजें लाके खड़े कर देगा जो आप भूल चुके होंगे। तो उसको स्टॉप करना, यानी मन जो चल रहा है वो हमारी बीमारी है, हमें एक बीमारी लग गई है मन चलने की, ओवर थिंक करने की। उसको स्टॉप कौन कराता है? ज्ञान। लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि कुणाल ने बोला, इसने सब बच्चों ने बोला, लेकिन जब आप फॉर्म में नहीं होते, फॉर्म में कब रहोगे? जब आप रेगुलर क्लास में आते रहो, जब आप रेगुलर योग करते रहो। कैसे होता है रेगुलर योग, कैसे होता है? देखो, किसी में 2 स्टोरीज से समझाती हूँ, मुझे आजकल इतना स्टोरीज याद नहीं आती, मतलब भाव याद रह जाते हैं, है ना। तो उसको वैसे समझने की कोशिश करते, कई बार सुनाते सुनाते याद भी आ जाती है मुझे। कि मिलिट्री वाले जो होते हैं ना, वो रोज अपने हथियार निकालते हैं, डेली शस्त्र, हथियार मतलब शस्त्र निकालते हैं, रोज साफ करते हैं, रोज। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा कहीं पे, है ना, कोई वॉर नहीं हो रही, लेकिन रोज क्यों करते हैं? उनसे पूछा, कहते रोज करेंगे तो जब भी कभी अवसर आएगा तो हम उसे चला पाएंगे, रोज नहीं करेंगे तो फिर जंग लग जाएगा ना। ऐसे ही हम हैं, हमने सुना सुना सुना, हमने सुनना बंद कर दिया। हमने हमारे को बापू जी ने ना एक रूटीन सेट कराया, एक रूटीन, क्या? क्लास मिस मत करो। हमें वो याद रखना है कि हमें बापूजी ने शुरू किया 8 बजे से लेके 11 बजे तक क्लास होनी चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप क्लास में आ जाओ। जब हम ये रूटीन ब्रेक करते हैं ना, तो हम अपनी ग्रोथ को ब्रेक करते हैं, अपनी पावर को ब्रेक करते हैं, अपने आप को नीचे ले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम कब हमारा मन हम पर हावी होने लग जाता है, हमें सही बुरे में समझ खत्म हो जाती है, कब हम
हवा के साथ ही बहने लगते हैं। हमारे को तो इतनी ताकत दी है हवा के अगेंस्ट चलने की। बच्चे झूठ बोल रहे हैं, हम तो सच बोलेंगे भाई क्या हुआ, अगर हमसे गलती हुई है बच्चे क्या कहेंगे हमारे, जो ज्ञान में चल रहा है, हमें डांट खाना मंजूर है पर हम सच बोल कर आएंगे। छोटी सी बात है, छोटा सा एग्जाम्पल। तो ये शक्ति, ये पावर हम में रहती है। हर प्रेशर को हैंडल करने की ताकत रहती है। ये नहीं प्रेशर आया रोना चिल्लाना परेशान होना, नहीं, क्या हुआ ठीक। तो ज्ञान को रेगुलर क्लास में आना, नियम से आना बहुत बड़ी बात है। रोज ऑफिस के लिए तो उठते हो ना 8 बजे, स्कूल के लिए भी उठते थे 8 बजे, कॉलेज के लिए भी उठते थे 8 बजे, तो संडे भी 8 बजे क्या हुआ, 8 बजे आ जाओ। अगर आत्मा में शक्ति चाहिए और आत्मा को खुशी चाहिए आपकी, आज सबकी खुशी गुम है। खुशी नहीं है किसी बच्चे के पास। अरबोपति को अभी बच्चा मुरझाया हुआ है। बच्चा क्या, सभी बच्चे कैसे बोल दिया मैंने, सभी के लिए सब मुरझाए पड़े हैं। अगर सबको ताकत चाहिए, मुरझाना हटना चाहिए, अंदर में खुशी चाहिए, संतोष चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, आनंद चाहिए, तो ज्ञान योग जरूर करना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा, रेगुलर। एक हफ्ते के लिए आते हैं ना, तो एक हफ्ते का डोज परमात्मा दे देता है कि ये पूरा हफ्ता आपको ताकत मिल जाएगी, पूरा हफ्ता आप आराम से रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी मैं आप सबको भी बोल रही हूँ, किसी की शादी हो गई, किसी को जॉब लग गया, बहुत सारी परेशानी है, बट फिर भी बोलती हूँ कि आप देखो, ऑनलाइन तो हमारी अब डेली क्लास होती है ना, डेली हम 40 मिनट्स क्लास करते ही करते हैं। अपने ऑफिस से भी आ सकते हो, टाइम भी फिक्स रखते हैं हम लोग, सब ग्रुप में भी हो, ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप में नहीं, आप ऑनलाइन भी आओ। उसके अलावा संडे की जो क्लास है उसमें भी आना, रूटीन बनाने से बनेगा। मैं आपको सही बोल रही हूँ, रूटीन बनाने से बनता है। अभी तक तो ये जितना कमाया हुआ है ना वो खा रहे थे, पर अगर आपको ये भी जोड़ के भी रखना है और आगे कमाते भी रहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा ना। यानी कि वो कमाया हुआ है, तो अभी तक इतना बेनिफिट ले रहे हो, जो क्लास बीच में आपकी ब्रेक हो गई है, तो अगर यानी कि तो कमाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। क्योंकि बड़े से बड़े कुआं खाली हो जाता है अगर वो कमाता नहीं रहता तो। आप कभी भी अपने मम्मी पापा से पूछे, एंड तक कमाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये पावर भी ऐसी है, एंड तक हम सबको परम शांति की वाइब्रेशन, हमारे अपने लिए नहीं कमा रहे ना, हमें विश्व के लिए कमाई करनी है। आप सोचो, जो ज्यादा कमाता है वो लोगों के लिए कमाता है कि नहीं कमाता, और जो कम कमाता है वो अपने लिए कमाता है। अब बापूजी क्या कहते हैं, तुम्हें ज्यादा कमाना है, पूरे विश्व के लिए कमाना है भाई। पूरे विश्व तो पावर उतारने के लायक नहीं है, समझता नहीं। तुम हो, अगर तुम हो तो तुम्हें उसको समझना है ना। पूरे विश्व को पावर देनी है, पूरे विश्व में परम, इतना क्रिटिकल सिचुएशन पर आज दुनिया बैठी हुई है, एक ज्वालामुखी पे बैठी है, एक जहां पर एक चिंगारी लगे बम करके फट जाएगा सब। कहीं पे वर्ल्ड वार होने के चांसेस हैं, कहीं पे नेचुरल क्लैमिटीज आ रही हैं, कहीं पे सिविल वार होने के चांसेस हैं। इतना ज्यादा गुम हो रहा है, इतनी नेगेटिव एक्टिविटी क्या है, फास्ट है, और पॉजिटिव लोग सो रहे हैं। घर का पहरेदार सो जाए तो घर में क्या आएगा, चोर लुटेरे आ जाएंगे ना, कि नहीं आएंगे। तो हम सब सो रहे हैं, और जबकि हम सब क्या थे, रूहानी मिलिट्री, रूहानी सेना, रोकने वाले थे। एंड तक काम करना है। आप ये मत सोचना ये तो होने वाला है, मुझे नहीं करना, नहीं, हमेशा करते रहना। ऐसे ही किसी ने, बादलों ने बोला किसानों को कि हम 6 महीने, अब हम नहीं बरसने वाले, हम 6 महीने बारिश नहीं करेंगे, तुम हल मत चलाओ खेतों में, खेती मत करो, कुछ मत करो। तो किसान बैठ गए, बादल ही नहीं बरसेंगे तो हमारी फसल क्या होगी। एक किसान था, वो जा ही रहा है, जाता है, अपना हल उठाता है, बैल उठाता है, जोतता है, हल चलाता है, आ जाता है। लोग उसको गुस्सा करने लग गए, भाई हम सारे बैठे हैं, तू क्यों जाता है, क्यों जाता है ये बता, जब बारिश ही नहीं होनी, खेती नहीं होना, कुछ निकलना ही नहीं। कहता है ना हो, अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं तो जाऊंगा। ये बात बादलों ने सुनी। बादल कहते हैं अगर हम बरसना भूल गए तो वो बरस जाते हैं। हम भूल जाते हैं, हमारे पे माया हावी हो जाती है। अगर हम बलवान है तो माया भी आती है, भूलना नहीं है। अपने कर्म बस करते जाओ,
हमारा कर्म क्या है? ज्ञान सुनना, योग करना, क्लास में आना, ऑनलाइन आना, है ना, अनंत भैया का सुनना, साक्षी बहन का सुनना, माँ का वाणी सुननी, बापूजी, अपने आप को लगा, और ज्ञान के काम करना, ट्रांसलेशन करना। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में वीडियोस बनाए, है ना, जिसकी हिंदी अच्छी है वो लिंक बनाए, जो ज्यादा अच्छा कैमरे का आगे बोल सकता है वो रील्स बनाए। इतना काम है हमारे पास करने के लिए। जिसको टेक्नोलॉजी आती है हमने ग्रुप बना दिए कि आप आओ, उसमें सिखाओ कैसे कट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लिंक बनाना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे अपलोड करना है, सब आप सिखाओ आके। निकालो ना 10 मिनट 15 मिनट। परमात्मा का काम अगर आप 15 मिनट करोगे तो आप सोचते हो क्या मिलेगा आपको? आप सोचते भी हो? अभी थोड़े दिन पहले मैं कृष्णा देख रही थी, उसमें क्या कहते हैं, एक औरत आकर बैठती है फल लेके, तो कृष्ण बाल रूप आता है कृष्णा का, है ना, वो आके कहते हैं कि भैया मैया मुझे ये दे दे। वो कहते मुझे बदले में क्या देगा? मोल। कहती मोल क्या होता है? बाल रूप कहते मोल क्या होता है? कहते जब आप कुछ लोगे ना तो आपको कुछ देना पड़ता है, उसको मोल कहते हैं। कहती मेरी मम्मी तो मेरे से मैया मतलब मोल नहीं लेती, मैं तो जो कहता हूँ वो सब दे देती है। फिर उसको प्यार आने लगता है उस पर। कहती है चल तेरे से कोई मोल नहीं चाहिए, तू सब ले जा। उसकी गोदी में आके बैठ जाता है। वो एकदम से तू मेरी गोदी में आके बैठ रहा है। तब उस टाइम पे छोटी कास्ट का थोड़ा ज्यादा होता था कि छोटी कास्ट है ये वो, तो वो बैठता है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। धान उठाने जाता है, 2 दाने धान उसकी छोटी सी मुट्ठी में, 2 दाने, सोचो 2 दाने, और वो उसकी टोकरी में डाल देता है। वो टोकरी जब घर जाके खोलती है ना, वो हीरे मोती होती है। आपको परमात्मा द्वारा दी गई, बापूजी कहते हैं ना इतने % पावर, उतने आप सोच नहीं सकते वो क्या है। आपकी बुद्धि नहीं जा रही, वो 10% 20%, वो बेहद की ऑलमाइटी अथॉरिटी दे रहा है आपको पावर। पर वो दे क्यों रहा है? वो क्यों दे रहा है? ताकि इस पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो। आपके माँ बाप आपको पैसे देंगे, जा बेटा बिजनेस कर, क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। परमात्मा आपको पावर दे रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो, पूरे विश्व में फैला दो। और यहाँ रूहानी सेना को फिर से खड़े होना है। एंड तक करते रहे। बापूजी कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाए, हो जाए। आपको इतनी सेटिस्फेक्शन तो रहेगी, आप एंड तक अपना कार्य करते रहे, अपना वर्क करते रहे, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। ना करने की सिचुएशन सबसे गलत होती है। जो अपने कर्म नहीं करते ना, अकर्मता जो होती है ना, वो बहुत बुरा होता है। कर्म करने बहुत जरूरी है हमें, और हम नहीं करेंगे तो विश्व कैसे बचेगा? आपको तो यही लक्ष्य रखना है कि हमें क्या करना है, परम शांति की वाइब्रेशन फैलानी है। हमारा लक्ष्य एक ही है, और जिससे परम शांति की वाइब्रेशन फैलती चली जाए।